गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नीनायक महादेव तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जो आर्थिक विकास में बैंकों का जो रोल है उसके बारे में है। तो हम आज इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि देश के विकास में बैंक अपनी भूमिका किस तरीके से निभाते हैं। तो आप स्टार्टिंग में देखेंगे वस्तुओं को प्रोत्साहन है, पूंजी निर्माण है, तो हम वन बाय वन सभी पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम समय नहीं खराब करते हुए हमारे टॉपिक पे चलते हैं, आर्थिक विकास में बैंकों की भूमिका। तो हम पहले इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में बैंकों का रोल क्या होता है। हम जानते हैं कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो अर्थ से संबंधित समस्त प्रकार के कार्य करती है, अर्थ का प्रबंध करती है। अर्थ का मतलब पैसे से होता है, और किसी भी देश की जो आर्थिक संरचना है, आर्थिक का मतलब अर्थ यानी पैसे से जुड़ी संरचना है, वो बैंक के बिना पूरी नहीं हो सकती है। तो इसलिए अर्थव्यवस्था में बैंकों का रोल है जो बहुत बड़ा हो जाता है। तो जिन देशों की जो अर्थव्यवस्था है सॉलिड है, शानदार चल रही है, उन देशों में जो बैंकिंग लेवल है, बैंकों का जो स्तर है, वो भी बहुत जबरदस्त तरीके पे है। तो इसलिए किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बैंकों का जो रोल है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम इसी महत्वपूर्ण जो रोल है उसके कुछ बिंदु दे रखे हैं, बिंदु के आधार पे हम इस बुक को आगे डिस्क्राइब करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। तो बैंक किस तरीके से देश के विकास में अपना रोल दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है बचतों को प्रोत्साहन। अब बैंक हमें बचतों के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बैंक किस तरीके से करते हैं, यदि हमारा जो पैसा है हम यदि घर में पड़ा रहेगा तो उसको क्या मिलेगा, अपने को कुछ नहीं मिलेगा। जितना पैसा पड़ा उतना ही रहेगा, और घर में पड़ा हुआ खर्च भी हो जाता है। तो बैंक क्या करता है, हमें बचत के लिए प्रोत्साहित करता है। बैंक कहता है हमारे आप खातों में आके जमा करिए, हम आपको ब्याज देंगे, कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। तो लोग इससे प्रोत्साहित होते हैं कि नहीं, हमें घर में बैंकों में घर के बजाय बैंकों में बचत करनी चाहिए ताकि हमें इसका बेनिफिट मिल सके। तो इसके लिए बैंकों ने एफडी अकाउंट खोल रखा है, जिसमें 3 महीने के से लेकर के और 20 साल की अवधि तक के जो स्थायी जमा खाते खोले जाते हैं, उनमें आप निश्चित अवधि के लिए आप पैसे जमा रख सकते हो और आपको अच्छी तरीके से उसमें ब्याज भी मिलता है। तो लगभग 8% के आसपास ये रेट रहती है, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता रहता है। तो इस तरीके से एफडी अकाउंट में जमा करवा सकते हो, या यदि आपको लगे कि नहीं बीच बीच में पैसे की जरूरत पड़ सकती है तो आप बचत खाता खुलवा सकते हो। बचत खाते में भी आपको कुछ न कुछ इंटरेस्ट मिलता है, 3.25 3.5 के आसपास इंटरेस्ट रेट है। तो ये आपको बचत खाते के रूप में भी जो बचतों को प्रोत्साहन देता है। तो इस तरीके से कहने का मतलब है जो बैंक है बचतों को प्रोत्साहित करता है विभिन्न प्रकार के खातों के माध्यम से। तो इसमें हमें बेनिफिट मिलता है, तो क्यों नहीं करेगा कोई व्यक्ति। हम बात करते हैं पूंजी निर्माण। जो पैसा होता है, ठीक है, पूंजी निर्माण का मतलब होता है पैसे का निर्माण। पैसे का निर्माण किस तरीके से किया जाता है, जितना भी बचत का जो पैसा होता है बैंकों में आता है, ये उद्योग धंधों में लगाया जाता है, जिससे कि पूंजी का निर्माण होता है। उद्योग धंधे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, पैसा कमाएंगे, वही पैसा है जो इस तरीके से बढ़ता रहता है। तो इस तरीके से बैंक है जो साख उपलब्ध करवा के उद्योगों में पैसा उपलब्ध करवा करके इस तरीके से जो पूंजी का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूंजी का निर्माण होता है। विनियोग एवं अर्थ का प्रबंध, उद्योग धंधों में जो पैसे की जरूरत होती है, तब वित्त प्रबंध होता है, तो वो सारा का सारा बैंकों के द्वारा ही किया जाता है। उद्योगों के लिए जो वित्त होता है उसको जीवन रक्त कहा गया है। तो जो जीवन रक्त है उसके बगैर कहना मतलब हमारे शरीर में बिना ब्लड के रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते। तो उसी प्रकार से उद्योग धंधों में यदि पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं होगा, तो उद्योग धंधे सारे के सारे बंद हो जाएंगे। तो इसलिए जो इसकी जो व्यवस्था है उद्योग धंधों में, वो सारी की सारी व्यवस्था है बैंकों के माध्यम से ही की जाती है। तो आप देख सकते हो, आपने देखा भी होगा पहले कभी कि कैसे कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, कितना भी अमीर व्यक्ति हो, लेकिन उसको पैसे की जरूरत तो पड़ती ही है। तो जब पैसे की जरूरत पड़ती है, चाहे वो करोड़पति हो चाहे अरबपति हो, सभी बैंकों से पैसे लोन पे लेते हैं, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, देश का सबसे अमीर व्यक्ति भी क्यों ना हो, वो भी अपना जो बिजनेस है उसमें बैंकों से बड़ी मात्रा में कर्जा लिया हुआ होता है, यानी ऋण लिया होता है। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है उसमें चाहे छोटा चाहे बड़ा हो, ये सभी उसकी वित्त की जो पूर्ति है वो बैंकें ही करती है।
साधनों में गतिशीलता। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो साधनों में गतिशीलता। उत्पत्ति के जो साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम और साहस, इनमें जो गतिशीलता वो इसी के द्वारा, बैंकों के द्वारा ये लाई जाती है। किस तरीके से? ये उद्योग धंधों में, व्यापार में ये बड़ी मात्रा में पैसा लगाया जाता है, जिससे कि जो उत्पत्ति के साधन है वो तेजी से काम कर सके। जितनी तेजी आएगी देश का विकास भी उतनी ही तेजी से होता है। तो उत्पत्ति के जो हमारे साधन है उनमें पैसा जो उपलब्ध हुआ है तो बैंकों के द्वारा करवाया जाता है, और एक जान फूंकने का काम भी बैंक ही करते हैं। तो उत्पत्ति के साधन जितने गतिशील होंगे उतना ही तेजी से प्रोडक्शन होगा, विदेशों में बेचेंगे, पैसा कमाएंगे बड़ी मात्रा में। तो इस तरीके से उत्पत्ति के साधनों में गतिशीलता का काम भी बैंक के द्वारा ही किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मुद्रा प्रणाली में लॉज एवं कीमतों में स्थायित्व। बैंक साख का निर्माण करते हैं, और साख के निर्माण के द्वारा जो हमारी जो मुद्रा प्रणाली है उसमें लॉज को कायम किया जाता है। लॉज का मतलब हमारी जो मुद्रा की मात्रा, कमी या वृद्धि है उसमें जो नियंत्रण किया जाता है, इसके लिए मुद्रा नीति बनाई जाती है। इसके अलावा जो कीमतें हैं, ठीक है, मुद्रा में की मात्रा में कमी या वृद्धि करके जो कीमतें हैं उनमें भी स्थायित्व लाया जा सकता है। समय मार्केट में देखा जाता है कि कितनी साख मुद्रा की जरूरत है, कितनी सामान्य मुद्रा की जरूरत है, तो वो बैंक उसी के अकॉर्डिंग बाजार में पैसा उपलब्ध करवाते हैं, जिससे कि कीमतों में स्थायित्व बना रहे। तो ये सारा काम बैंक के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है, राजकीय वित्त व्यवस्था। अब जो बैंक है जो वो सरकार, जो आम लोगों को पैसे नहीं देते, सरकार को भी देते हैं। सरकार के जो विभिन्न प्रकार के जो खर्चे होते हैं, बड़ी मात्रा में सरकारें खर्चा करती है। तो ये सारा पैसा कहाँ से आता है? ये सारा पैसा सरकार का तो होता ही है इसमें, लेकिन सारा बड़ा पैसा जो चाहिए वो बैंकों से ही सरकार लेती है और वापस उनको पेमेंट कर देती है ब्याज के साथ में। तो जो सरकार के जो वित्त व्यवस्था है समस्त प्रकार की, लगभग ही मान लीजिए वो सारी की सारी बैंकों से ही होती है। सरकार जो बड़े बड़े काम लेती है, जैसे पुल का निर्माण है, रेलों का निर्माण है, सड़क मार्गों का निर्माण है, बड़ी मात्रा में इनके लिए पैसे चाहिए, वो जो सारा पैसा है वो इन्हीं के द्वारा, बैंकों के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो इस तरीके से सरकार की समस्त प्रकार की जो वित्त व्यवस्था है, ठीक है, वो सभी के सभी बैंकों के द्वारा की जाती है। तो इस तरीके से सरकार के लिए भी एक बेनिफिट होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, क्षेत्रीय आधार पर कोषों का वितरण। ये क्या होता है कि जैसे मान लो एक क्षेत्र है, ठीक है, वो तो अच्छे से डेवलप कर चुका है, लेकिन यदि दूसरा क्षेत्र कहीं पिछड़ा हुआ है तो ये बैंकें क्या करती है, जो पैसा इनके पास बस्तों के माध्यम से जो आता है, वो जो कम जो विकसित क्षेत्र है या पिछड़े क्षेत्र है वहां वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाता है, जिससे कि वो क्षेत्र भी पनप सके। तो इसलिए इस तरीके से बेनिफिट करते हैं। हम देखते हैं कि हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, ये कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ ये लगातार डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ बड़ी मात्रा में पैसा लगाया जाता है बैंकों के द्वारा। हम ये भी देख रहे हैं कि हाँ, हम जैसे राजस्थान में रह रहे हैं तो राजस्थान में भी पैसा लगातार निवेश किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि राजस्थान ये पिछले क्षेत्र है, यहाँ भी बड़ी मात्रा में पैसा लगाया जा रहा है। उन क्षेत्रों से उठा के इधर पैसा लगाया जा रहा है। इसके अलावा बिहार है, उड़ीसा है, सिक्किम है, हमारे जो कुछ पिछले क्षेत्र हैं इनमें भी बैंकें हैं जो एक क्षेत्र का पैसा दूसरे क्षेत्र में लगा के उन क्षेत्रों को आगे ऊपर डेवलप करने का काम कर रही है, आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो ये भी बैंकों का एक काम है कि विकसित क्षेत्रों को छोड़ करके, वहाँ तो लगता ही है, जो अविकसित क्षेत्र है वहाँ भी पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है ताकि उन क्षेत्रों को भी बढ़ाया जा सके आगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है विनिमय का सस्ता साधन। विनिमय का सबसे सस्ता साधन बैंक ही है। इसमें आप देख सकते हो कि हम जो लेन देन का जो काम है वो मुद्रा के माध्यम से करते हैं, ठीक है। देखो इसमें कितना सस्ता है, इसके मैं बारे में बताऊंगा कि यदि आपको बड़ी मात्रा में पैसा कहीं देना है या आपको बड़ी मात्रा में कोई सामान लेना, बड़ी राशि का कोई सामान लेना है, तो आप चेक दे सकते हो, विनिमय पत्र दे सकते हो। तो इस तरीके से कितना सरल हो गया कि आपको मुद्रा की भी जरूरत नहीं पड़ी। एक पन्ना लिया, एक चेक, एक प्रपत्र होता है, कागजित होता है, उस पर आप साइन करोगे, वो आप दूसरे लोगों को दोगे, आपको वो सामान मिल जाएगा। तो विनिमय का जो सिस्टम है वो बिल्कुल सरल और सुगम बना दिया, बहुत सस्ता कर दिया इसको। इसकी कोई अतिरिक्त लागत भी नहीं होती है। तो ये काम है जो बैंकों के द्वारा बहुत ही अच्छा किया जा रहा है। तो विनिमय का क्या है, सस्ता और सरल साधन हो गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बहुमूल्य धातुओं की बचत। पहले क्या होता था कि आप जब बैंकिंग सिस्टम नहीं था तब
आपको जो अपनी बहुमूल्य धातुएं थी, सोना और चांदी की बात ही करें हम, तो वो देना पड़ता था, बदले में सामान लेना पड़ता था। तो लेकिन अब उस सिस्टम को मार्केट से हटा दिया गया है, नहीं के बराबर किए गए। तो आप उसके स्थान पे मुद्रा दे सकते हो। तो जो अपने जो बहुमूल्य जो चीज़ें हैं वो अन्य कामों भी में भी अपन ले सकते हैं, यानी अन्य जो ज़्यादा ज़रूरी काम है हम उन जो हमने हमारी जो बहुमूल्य जो धातुएं हैं उनको वहाँ लगा सकते हैं, न कि सामान की खरीदारी में। तो ये बहुत बड़ा काम है ये। तो इस तरीके से हमारी जो बहुमूल्य धातुएं हैं उनकी हमारी बचत हो रही है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है मुद्रा हस्तांतरण सरल एवं सस्ता हो गया है। अब मुद्रा एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजने का काम है, वो भी कितना सरल हो गया है बैंकों के माध्यम से। हम यहाँ बैठे, यदि हम जैसे राजस्थान में बैठे हैं तो हमें दिल्ली पैसा भेजना है तो एक जस्ट ट्रांसफर कर देंगे खाते से, 1 सेकंड में पैसा यहाँ से दिल्ली चला जाएगा। लेकिन जब बैंकिंग सिस्टम नहीं था तो कितनी दिक्कत थी, पैसे यहाँ से लो, दिल्ली देने जाओ, एक दिन आने का, एक दिन जाने का, और किराया भाड़ा वो अलग। तो किस तरीके से कितना टाइम वेस्ट अपना जो वेस्ट होता था इससे। तो इस तरीके से जो हमारा जो मुद्रा का जो हस्तांतरण सरल तो हुआ ही है, सस्ता भी हो गया है। आने जाने का जो किराया भाड़ा लगता था वो भी बच गया है हमारा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा मुद्रा हस्तांतरण का जो काम है वो बहुत ही अच्छा, सरल और सुगम हो गया है। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट है वो है परामर्शदाता के रूप में। बैंक केवल अपना बैंकिंग काम ही नहीं करते हैं, ये उद्योगों में व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, अन्य प्रकार का ग्राहकों को, अन्य प्रकार के सभी प्रकार के जो लोग हैं इनको ये समय समय पे परामर्श भी देते रहते हैं, परामर्शदाता के रूप में भी काम करते हैं कि आपको उद्योग में पैसा किस तरीके से लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए और कितनी मात्रा में लगाना चाहिए। इसके अलावा और भी कई प्रकार के जो परामर्श है बैंकों के द्वारा व्यापारियों, उद्योगपतियों को दिया जाता है, जिससे कि वो अपने व्यापार व्यवसाय को अच्छे से संचालित कर सके। तो ये भी काम बैंक कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार में वृद्धि। हम जानते हैं कि रोजगार किस तरीके से बढ़ता है, हम जानते हैं कि उद्योग धंधे बढ़ेंगे तो रोजगार बढ़ेगा, पैसा आएगा सरकार के पास तो नए काम खुलेंगे, रोड निर्माण, पुल निर्माण, सड़कों का निर्माण, रेलवे लाइन का निर्माण, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण। तो पैसा आएगा तभी तो ये निर्माण कार्य होंगे और इन निर्माण कार्यों से बड़ी मात्रा में रोजगार फैलता है। उद्योग धंधे बड़ी मात्रा में संचालित होते हैं तो रोजगार बड़ी मात्रा में फैलता है। सरकारी जो काम होते हैं जो भी मैंने बताया भी, उनको जितनी बड़ी मात्रा में फैलेंगे उतनी बड़ी मात्रा में रोजगार फैलता है। तो हम सोच सकते हैं कि ये सारा काम किसके द्वारा हो सकता है, तो ये सारा काम जो रोजगार में वृद्धि का काम है वो भी बैंक ही करते हैं, क्योंकि वित्त की पूर्ति सरकारों को उद्योग धंधों में और में सभी में सरकार के द्वारा होती है, सॉरी बैंक के द्वारा होती है। और बैंक इस तरीके से रोजगार में भी वृद्धि करता है, न केवल इन क्षेत्रों में, सार्वजनिक क्षेत्रों में, धंधों में नहीं, बल्कि बैंकिंग सेक्टर में भी आजकल इतना बड़ी मात्रा में बैंकिंग हमारा जो सेक्टर है वो फैल रहा है, इसमें भी रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। तो इस तरीके से बैंक देश के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। निश्चित रूप से किसी भी देश के विकास में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो बैंकिंग का होता है, और बैंक अच्छे से तरक्की कर रहे हैं तो हम ये मान सकते हैं कि देश तरक्की कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे ये पॉइंट थे जो देश के विकास में बैंकों के रोल को स्पष्ट करते हैं। तो सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।